ससुराल की शादी, वह भी गांव से। राखी की हालत खराब थी। छोटी बहू होने के बावजूद सारे काम उसे दिए जा रहे थे और बड़ी जेठानी आराम से सबके घर घूम रही थी। पंकज, ये क्या तरीका है? क्यों, क्या हुआ? मैं शादी के बाद पहली बार गांव आई हूँ और घर में सबसे छोटी हूँ। मुझे घूमना चाहिए और मदद करनी चाहिए, पर सारे काम मैं कर रही और बड़ी दीदी घूम रही। चुपचाप होकर सारे काम करते जा रही तो सभी और काम दिए जा रहे। मेरी चुप्पी का सभी गलत फायदा उठा लेते हैं। ये क्या बात हुई? छोटी बहू को तो कम काम करने होते हैं क्योंकि बड़ी बहू को ही घर की सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। राखी साड़ी बदलने के लिए कमरे में आई थी और पंकज को देखते ही बोल पड़ी, परेशान मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ। अब ये मत कह देना कि मैं कह रही थी, वरना होगा कि पहली बार आई है और आग लगा रही। पंकज सिर हिलाते हुए बाहर चला गया। पूजा जेठानी सच में केवल घूम रही थी और बहाना था कि सभी को न्योता देने जा रही, जबकि न्योता पहले ही दिया जा चुका था। माँ, आप भाभी को भी कहो न कि राखी की मदद कर दें। एक तो वह पहली बार आई है और सारा दिन साड़ी पहनना पड़ रहा उसे, जिसमें वह आराम महसूस नहीं कर रही क्योंकि उसे आदत नहीं है, फिर भी चुप रहकर सारे काम कर रही और भाभी केवल घूम रही। मैं भी देख रही हूँ बेटा। राखी सारी जिम्मेदारी निभा रही पर पूजा बड़े होने का गलत फायदा उठा रही। जा बड़ी बहू को बुला ला। संध्या जी ने कुछ सोच रखा था। पंकज सारे घर घूम गया और बड़ी भाभी उसे खेत में सबके साथ घूमती हुई मिली। भाभी, माँ बुला रही, चलिए। पूजा को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। वह चुपचाप घर आ गई। बहू, जब तक हलवाई नहीं लगते रात का खाना तुम बनाओगी और सुबह का नाश्ता भी। राखी साफ सफाई करेगी और तुम्हारी मदद करेगी। शादी का मतलब केवल घूमना फिरना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी निभाना भी होता है। परसों से सभी आ जाएंगे, काम और बढ़ जाएगा और घर की बड़ी बहू घूमती रहेगी। नेहा की तो शादी ही है, इसलिए वह तो काम करेगी नहीं। तुम दोनों को ही सब कुछ देखना है। जी मां जी। संध्या जी के सामने किसी को बोलने की आज्ञा नहीं थी। सभी उनकी बात चुपचाप मानते थे। तभी राखी भी आ गई। बहू, तुम चाहो तो अपनी दीदी की मदद करो या आराम करो, तुम्हारी मर्जी है, पर इस घर में चुप रहना मना है। राखी चुपचाप मदद करने चली गई क्योंकि उसे पता था कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। दोस्तों, चुप रहना सही है, पर जगह और समय भी सही होना चाहिए। अपनी चुप्पी का कभी भी किसी को गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अपने विचार जरूर दीजिए और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी दोस्त।